समाजवाद का आना, इसका हम एक पार्ट पढ़ेंगे। ये पूरा एक टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों। ये है आपका एक टॉपिक जो मैंने इसमें पिक्चर ऐड कर दिया है आपके समझने के लिए, ताकि आप किताब से देख कर समझ सको। इस टॉपिक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, मैंने वो इंक्लूड कर दिए बच्चों, ताकि आप बेहतर समझ सको। तो पहला प्रश्न है आपका, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी में क्यों थे? क्यों वो चाहते थे कि निजी संपत्ति का जो निजी संपत्ति का अधिकार है वो बंद हो जाए? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि जो समाजवादी मानते थे कि निजी संपत्ति की जो व्यवस्था है समाज में सभी समस्याओं की जड़ है। उनका तर्क था कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व से केवल कुछ ही लोग फायदा उठाते हैं, जबकि बाकी समाज के हितों की अनदेखी होती है। जिनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, वो अपने ही फायदे के लिए काम करते थे। उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, वो किस तरीके से मुनाफा कमा सकते थे, बस उन्हीं पे उनका अटेंशन था। बाकी जो आम लोग थे, मजदूर लोग थे, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा था, उनको मजदूरी कम दी जा रही थी। उनके रहन सहन के जो जगह है उसमें साफ़ सफाई नहीं थी, वहाँ बीमारियाँ पड़ रही थी, बट उनका कोई उससे मतलब लेन देन नहीं था। अगला प्रश्न है इसी टॉपिक का, समाजवादियों के अनुसार सारी समस्याओं की जड़ क्या थी? तो सिंपल सा है, समाजवादियों के अनुसार सारी समस्याओं का जड़ संपत्ति पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था थी, क्योंकि इससे संपत्तिधारी केवल अपने फायदे के बारे में सोचते थे। टॉपिक छोटा सा है, बट इसको समझने के लिए इसमें से कैसे प्रश्न आ सकते, अलग अलग वे से मैंने लिख रखा है ताकि आपको समझ सही से आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेम वही क्वेश्चन है, बट इसको पूछा गया है डिफरेंट तरीके से कि समाजवादियों का क्या तर्क था कि संपत्तिधारी केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है? तो उत्तर है इसका कि समाजवादियों का तर्क था कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के बारे में ही सोचते हैं और उन लोगों की परवाह नहीं करता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाता है। उत्पादनशील मतलब, अब देखो, अगर उनके पास खेत है, खेत में काम करते हैं मजदूर, तभी तो उसमें खेती होती है, तो उनके बारे में नहीं सोच रहा। अब वो खुद तो खेती नहीं करने जा रहे ना, खेती कौन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं। उनके खेत में अनाज कौन उठा रहे हैं? मजदूर कर रहे हैं, सारी मेहनत मजदूर कर रहे हैं। अगर मजदूर नहीं रहेंगे तो कैसे क्या काम होगा? सेम है, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो उनका सामान कैसे बनेगा? फैक्ट्रीज़ में माल कैसे बनेगा, बिक्री कैसे होगी और उनको मुनाफा कैसे होगा? अगला प्रश्न है, समाजवादी संपत्ति पर किसका नियंत्रण चाहते थे और क्यों? अब हमने 2-3 क्वेश्चन में हमने देख लिया कि समाजवादी ये चाहते थे कि किसी एक के ऊपर ही संपत्ति का अधिकार ना हो, बट अगर एक के ऊपर ना हो तो किन के ऊपर हो और कौन उसको कंट्रोल करे, किसके पास उनके पास पावर हो मैनेज करने की? तो समाजवादी चाहते थे कि संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो, पूरे समाज का, ताकि साझा सामाजिक हितों को ध्यान रखा जा सके। मतलब हर किसी के हितों का ध्यान रखा जा सके और सभी को लाभ मिले, ना कि केवल संपत्तिधारी को। क्या है इसका मतलब? कि अगर कोई भी काम करता है, कोई भी मेहनत करती है, तो उसके मेहनत का शेयर उसको मिले। मतलब ये नहीं कि भाई मजदूर काम कर रहे हैं और जितना भी मुनाफा हो रहा है वो सिर्फ संपत्तिधारी को ही जा रहा है, वो ये नहीं चाहते थे। समाजवादी ये चाहते थे कि अगर खेती हो रही है, पूरे लोग खेती करें, खेती करने के बाद जिस बंदे ने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही मिले। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है वो कि मतलब किसी ने कम काम किया, किसी ने ज़्यादा काम किया, मगर सब दोनों को सेम मिल रहा है, ये नहीं। अगर किसी ने ज़्यादा काम किया है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। सेम फैक्ट्री में किसी ने अगर ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा काम किया है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए पैसे, उसकी मजदूरी। और अगर किसी ने कम समय के लिए कम काम किया है, अगर सही से काम नहीं किया, तो उसकी उस मजदूरी उसी अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न 5 ये है, समाजवादियों के अनुसार समाज का आधार क्या होना चाहिए? जो समाजवादी चाह रहे हैं
कि संपत्ति वालों के पास संपत्ति अधिकारी एक इंसान के पास ना हो, सबके पास हो। तो उनकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरह का समाज चाहते हैं? तो उत्तर है बच्चों, समाजवादियों के अनुसार समाज का आधार सामूहिक संपत्ति और साझा सामाजिक हितों पर आधारित होना चाहिए, इससे सभी लोगों को समान रूप से लाभ मिले। सिंपल इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो वो चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले, समानता चाहते थे वो। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, समाजवादियों की भविष्य के समाज के बारे में क्या दृष्टि थी? समाजवादियाँ किस तरह के समाज को देखते थे, किस तरह का उनका सपना था कि हमारा समाज हो? तो इसका उत्तर है, समाजवादियों के पास भविष्य के समाज की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। वो अलग तरीके से सोचते थे, जहाँ संपत्ति पर सामूहिक नियंत्रण हो और सभी के हितों का ध्यान रखा जाए, सबके अच्छे भले बुरे सबका ध्यान रखा जाए। पार्ट 1 बेटा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस अपलोड करूँगी इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए। थैंक यू।